हेलो एवरीवन। तो आज हम मैग्नेटिज्म का एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है अपना, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। क्वेश्चन में गिवन है अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड मास एम मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल। वेलोसिटी भी दे रखी है, उसकी वी वेलोसिटी है। ये मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में एंटर करता है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो v इक्वल टू वी नॉट ऑफ माइनस के। ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो माइनस जेड एक्सिस में इनसाइड द प्लेन कहेंगे, अगर इस प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन मानते हैं। फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू d, मैग्नेटिक फील्ड केवल x इक्वल टू 0 से d तक ही है। द पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड थ्रू एट एंगल थीटा, थीटा एंगल से पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जा रहा है फ्रॉम इट्स इनिशियल पाथ द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द पार्टिकल। स्पेसिफिक चार्ज हमें बताना है। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब यहाँ पर चार्ज पर यूनिट मास, ये मैंने कहा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि ये अपना हो जाएगा एक्स एक्सिस, ले लेते हैं इसका, ये हो जाएगा अपना वाई एक्सिस इस तरीके से। इसको चाहो तो हम थोड़ा सा नीचे और एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है वो x बराबर 0 से d तक है। तो ये तो अपना x इक्वल टू 0 वाली लाइन हो गई। x इक्वल टू d वाली जो लाइन है उसको अपन यहाँ ले, इस तरीके से अपना याद आएगा x इक्वल टू d वाली लाइन। मैग्नेटिक फील्ड केवल इस रीजन में और कहीं नहीं। अब देखो क्या है कि पार्टिकल एंटर कर रहा है यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा। इस तरीके से पार्टिकल फील्ड में एंटर करेगा। जैसे ही पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, इसके पास हमें वेलोसिटी भी गिवन है। अब इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगने लगे। जैसे कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो देखो वो हमेशा ही करता है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो डिपेंड करेगा एंगल पर। अगर उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग या मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट हुई तो 0 हो जाएगा। 0 या 180 डिग्री के अलावा कुछ दूसरा एंगल होगा तो हमेशा उसको फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी हो गई उसकी। अब देखो इस पर जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल एफ वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, याद आएगा क्यू इंटू वी क्रॉस। ठीक है, इस तरीके से हम इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर होगा क्या, वेलोसिटी अपना आई कैप। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो माइनस के कैप में गिवन है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो आई क्रॉस माइनस के, वो एफ की जो डायरेक्शन है अपनी फोर्स वेक्टर की जो डायरेक्शन, एफ कैप हम जिसको कह सकते हैं फोर्स वेक्टर जो आएगा अपना वो आई क्रॉस माइनस के अलॉन्ग। ठीक, अब आई क्रॉस माइनस के जो है इसको हम के क्रॉस आई भी लिख सकते हैं। जैसे ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस और बी क्रॉस। ठीक है, इसको चाहें तो हम ए क्रॉस आई लिख देंगे, नेगेटिव साइन था वो हट जाएगा। अब के क्रॉस आई अगर हम कहते हैं तो जे क्या पाएगा। ठीक है, एक बार मैं ये चीज़ जल्दी से साइड में बता भी देता हूँ, इसको याद रखने के लिए हम इस तरीके से जल्दी से याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इधर मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, आई आया, ये जे है, ये आया के। ठीक है, क्लॉकवाइज ऑर्डर में जाएंगे तो आई क्रॉस जे करते हैं तो के आता है, जे क्रॉस के करते हैं तो उसके बाद देखो आई आ जाएगा। सिमिलर तरीके से के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा। यहाँ पर था अपना आई क्रॉस के माइनस। अगर सिंपली आई क्रॉस के होता, देखो उल्टा जाएंगे, अगर उल्टा जाएंगे तो एक माइनस आई होगा। आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे आता है, और एक माइनस पहले से है तो प्लस का जीरो। आई के क्रॉस आई से तो देखो जे आई रहा है, इसे देख सकते हैं। तो मतलब ये है कि इसमें जो फोर्स आएगा वो वाई एक्सिस में है, पार्टिकल एक्स एक्सिस में जा रहा है, फोर्स आएगा वाई एक्सिस में। ठीक है, और यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड और जो वेलोसिटी है यहाँ पर दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। यहाँ पे जो एंगल है अपना वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है थीटा 90 डिग्री है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। पार्टिकल सर्कल में जाएगा, वो सर्कल में जाएगा तो उसका कहीं ना कहीं सेंटर तो होगा। तो हमें पता है जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में केवल मैग्नेटिक फोर्स अगर है तो इसकी स्पीड तो चेंज होगी नहीं। यानी सर्कुलर मोशन अगर होगा तो वो कौन सा मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड सब जगह सेम रहेगी। देखो हमें पता है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है उस पर एक फोर्स लगता है हमेशा, ये सेंटीपिटल फोर्स, जो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होता है उसको हम सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स जो आएगा वो हमेशा रेडियल होगा अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हमें इसका सेंटर देखना है तो हम हमेशा ही क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, सेंटर इस लाइन पर होगा। सिमिलर तरीके से इस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग देखें तो इसका सेंटर है। ठीक है, इस तरीके से सेंटर निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमें यहाँ पर पता चला कि इस पर जो फोर्स आ रहा है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। ये फोर्स जो आता है अपना वो टुवर्ड्स दी सेंटर आता है। यहाँ पर पार्टिकल है तो फोर्स इधर आएगा, यहाँ पर पार्टिकल तो फोर्स इधर आएगा, यहाँ पर पार्टिकल है तो फोर्स इधर आएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने देखा अभी वेलोसिटी इधर है, फोर्स आ रहा है इस पर जे कैप में, यानी फोर्स ऊपर आ रहा है, यानी सेंटर इधर ही होगा। देखो फोर्स होता है वो सेंटर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे ही सेंटर होगा। और इसकी वैल्यू भी अगर हम निकालना चाहें तो सपोज अगर इसको 0,0 लेते हैं
तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर होगी। सेंटर से पार्टिकल की जो डिस्टेंस है इस सर्कल पर घूम रहा है वहाँ का जो डिस्टेंस है वो तो रेडियस होता है ना, ये डिस्टेंस आ जाएगी। देखिए वाई एक्सिस पर पॉइंट है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ भी 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट है वो अपना क्या हो जाएगा, वो आर। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट भी हम निकाल सकते हैं। और अगर कोई पार्टिकल को हमने इस तरीके से थ्रो किया है तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल, उसका जो रेडियस आता है आर, रेडियस आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू, ये पता होगा सभी को। ठीक है, एम बी बाई क्यू ये सेंटीमीटर फोर्स हो और मैग्नेटिक फोर्स भी पुट करने पर ही आता है। मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर होता है वही तो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करता है। एक बार जल्दी से देखो बता भी देते, इसका जो फोर्स आएगा सेंटर की तरफ उसी के कारण एक्सेलरेशन आ रहा है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो फोर्स है अपना वो क्यू इंटू वी इंटू बी आ जाएगा। इसमें मैग्नीट्यूड होगा क्यू इंटू वी इंटू डी इंटू साइन थीटा, और साइन 90 तो 1 हो गया, इतना फोर्स है, ये एम आ गया। एक्सेलरेशन होगा सेंटीमीटर वो 20 पर, तो इसको सॉल्व करोगे वी से एक भी कट जाएगा, तो आर बराबर एम डी बाई क्यू, ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना हमें, पार्टिकल जाएगा वो एक सर्कल पे चल के जाएगा, ये इसका रेडियस हो गया। तो अगर ये रेडियस हो गया पार्टिकल का, इस तरीके से अपना बनेगा पार्टिकल। मैं दूसरा कलर ले लें, शुरुआत में पार्टिकल सेंटर से यहाँ पर था, ये सर्कल में घूमेगा, सर्कल में रोल करेगा, इस तरीके का रेडियस तो देखो इसका सेम रहेगा, ऐसे रोटेट करते 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 यहाँ पर पहुँच जाएगा। इस तरीके का मैं एक यहाँ पर आर्क बना दे रहा हूँ, सर्कुलर आर्क में ही तो जाएगा पार्टिकल। ठीक है, इस तरीके से पार्टिकल ये जा रहा होगा। ठीक है, अब जैसे ही पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, अब देखो इसके बाद क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड तो केवल अपनी यहीं तक थी, यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो चुकी है, ये अपना एक्स इक्वल टू, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और जब पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा है उस समय जो वेलोसिटी होगी इसकी, वेलोसिटी तो हमेशा देखो सर्कुलर पाथ के जो भी पाथ होगा उसके टेंजेंशियल आई, तो इस तरीके से रहेगी इसकी वेलोसिटी। ठीक है, टेंजेंशियल टेंजेंट। ठीक है, अब ये है रेडियस, ये है टेंजेंट। क्वेश्चन में दिया है कि पार्टिकल थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट कर गया इनिशियल के रिस्पेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है, पॉजिटिव एक्स में, तो अभी जो डिफ्लेक्ट किया है वो जो एंगल है वो थीटा दिया है। देखो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन तो हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही मेजर करेंगे। ठीक है, पहले जा रहा था पार्टिकल इस लाइन में, थीटा एंगल से ये ऊपर की तरफ। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ है, ऊपर की तरफ डेविएट हुआ, ये थीटा एंगल में दिया। ठीक, अब देखो ये जो डिस्टेंस है ना, ये 0 एक्स बराबर 0, यहाँ पर एक्स बराबर डी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो डी हो जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली ये जो लेंथ होगी ना ये वाली, तो डी हो जाएगी। तो मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ, तो अपन क्या देते हैं, ए बी सी ले लेते हैं। ए कह दो इसको, बी हमने मैग्नेटिक फील्ड को लिया है, इसको कुछ अलग नाम दे देते हैं अपन, पी और क्यू ले लेते हैं, इसको लिया पी, इसको लिया क्यू। पी से क्यू तक का जो डिस्टेंस है तो अपना डी आ रहा है। ठीक है, और ए से क्यू का जो डिस्टेंस है वो तो रेडियस ही हो गया, सेंटर से उस आर्क तक का जो डिस्टेंस है वो तो रेडियस होता है आर। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आर हमें पता है, डी हमें पता है। अब तो हम इसमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। देखो ये एंगल थीटा है, ये रेडियस और ये जो टेंजेंट है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। सबसे पहली बात ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, अगर ये थीटा आ रहा है कितना आ जाएगा, ये 90 माइनस, ये 90 माइनस थीटा आ रहा है अगर, और रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल जो है वो 90, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये बचा हुआ जो एंगल है थीटा, ये थीटा आ गया तो ये भी थीटा। अल्टरनेट एंगल देखो Z1 से वो लिख रहा हूँ इस तरीके से। तो अब इस ट्राइंगल पर गौर करते हैं अपन, ए पी क्यू ट्राइंगल में अगर हम देखें तो देखो साइन थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं ना अपन। ठीक है, इसको चाहो तो मैं साइड में यहाँ पर भी कर दिया, जो ट्राइंगल है इसकी मैं बात करूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसका नाम भी अपन लिख देते हैं, ये अपना ए पॉइंट्स, ए वाला जो पॉइंट है वो पी है, ये वाला जो पॉइंट है वो क्यू है, ये वाला एंगल अपना वो थीटा है। ये जो डिस्टेंस है बी से क्यू, ये डी दे रखा है, ए से क्यू का जो डिस्टेंस है वो आर है। इसमें देखो साइन थीटा अगर हम लिखें तो एंगल के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो साइन थीटा बराबर हमें क्या मिल रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आ रहे हैं, साइन थीटा बराबर डी वाई आ रहा है। कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ लिया, तो बताओ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा बराबर साइन इनवर्स ऑफ डी वाई याद आएगा। थीटा अगर कभी पूछे तो सिंपली क्या जाएगा वो साइन इनवर्स ऑफ डी वाई। यहाँ पर हमें एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी पता चल गया, साइन इनवर्स ऑफ डी वाई। ठीक है, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अब देखो क्या होगा कि हमें पर इसमें स्पेसिफिक चार्ज निकालना, मतलब चार्ज पर यूनिट मास। तो साइन थीटा वाले कुछ ऑप्शंस हमें दिए भी रखें, और आर अपना ये आर और मास और चार्ज में देखो रिलेशन कुछ इस तरीके से। तो हम जो आर वाली जो वैल्यू है ना उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अपना क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू डी की जगह तो डी रखेंगे, बस आर की वैल्यू को रख देते हैं एम बी बाई क्यू, क्यू भी देखो चला जाएगा ऊपर, हमें चाहिए था क्यू बाई एम, तो देखो क्यू बाई एम देखो मिल गए ना, क्यू बाई एम को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ भेज देते हैं। यहाँ से क्यू बाई एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और डी इंटू डी जाएगा डिवाइड में, यहाँ से आ जाएगा अपने पास वी इंटू साइन थीटा डिवाइडेड क्यू, क्यू नहीं सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बी जाएगी, और ये जो डिस्टेंस है ये साइन थीटा अपॉन, ये अपना आंसर है।